Today our next detailed topic is that is rearrangement of atoms in a chemical reaction. ठीक है, that we will see what happened कि उस जब chemical reaction होता है तो reactants के साथ क्या होता है कि वो products में change हो जाते हैं। आपको पता है कि ये every substance is made up of एटम्स। अब एटम्स जो हैं वो क्या करते हैं, क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्या वो ख़त्म होकर दोबारा बनते हैं, या किस तरह से, क्या वजह है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एटम्स दे ओनली रीअरेंज देमसेल्व्स। एक जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर वो अपने जो उनकी अरेंजमेंट है उनको वो दोबारा से रीअरेंज होते हैं तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो इसमें आपने स्टार्ट, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। During chemical reaction, new substances are formed from previous old ones. ठीक है, यहाँ से आप start करेंगे। During, as we know that you will not write ऐसे sentences जो हैं वो आप लोग नहीं लिखते। ठीक है, so during a chemical reaction, atoms rearrange themselves to form new substances that have different compositions and properties. ठीक है, जो एटम जो हैं जब वो रीअरेंज होते हैं तो क्या होता है कि उनकी रीअरेंजमेंट की वजह से जो नया सब्सटेंस बन जाता है उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई ब्लॉक्स आपके पास पड़े हैं, ठीक है, सो आप ब्लॉक्स को कभी एक तरह अरेंज करेंगे तो आपके पास कोई बोट बन गई। ठीक है, फिर आप उनको उन्हीं ब्लॉक्स को अगर आप दोबारा से रीअरेंज करके किसी और तरह से अरेंज करेंगे तो मे बी आपके पास कोई टॉय कार बन गई है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक ही चीज है लेकिन उसकी रीअरेंजमेंट जब की गई तो एक नई चीज बन गई। ठीक है, तो इसी तरह से जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो एटम्स जो हैं वो अपने आप को रीअरेंज कर देते हैं। एटम्स वही रहते हैं, ठीक है, एटम्स चेंज नहीं होंगे, लेकिन एटम्स जो है वो रीअरेंज, दोबारा से अरेंज होते हैं। ठीक है, उनकी पोजीशन जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एक नई चीज, नया सब्सटेंस बन जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो पहले वाले से टोटली डिफरेंट होंगी। ठीक है, so as a chemical reaction takes place, atoms in reactants are rearranged to form products. Atoms and molecules collide and rearrange themselves in a new manner. नए तरीके से जो है वो अपने आप को अरेंज करते हैं। The number of atoms of each element in the reactant is the same as in the प्रोडक्ट। ठीक है, ना तो एटम जो है वो उस रिएक्शन में से बाहर जा रहे हैं, ना ही और एटम्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो एटम्स जो है वही रहते हैं जो कि रिएक्टेंट्स में हैं और वही एटम्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है कि वो नए तरीके से न्यू मैनर में अपने आप को अरेंज करके प्रोडक्ट जो है वो बना देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, how atoms rearrange themselves in a chemical reaction. ठीक है, you can write the question, how atoms rearrange themselves in a chemical reaction. I'm going to repeat, how atoms rearrange themselves in a chemical reactions. ठीक है, so you will write here explanation है, इसकी कोई definition नहीं है लेकिन आप इसको पूरा full paragraph लिखेंगे। That is explained with 2 examples. ठीक है, उसकी जो explanation है वो 2 examples यहाँ पर दी हुई हैं on your next page, that is page number 42. ठीक है, पेज नंबर 42 पे इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं जी। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, नाउ यू कैन सी इन रिएक्टेंट साइड, ठीक है, एक सल्फर एटम है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम्स दे कंबाइन टू फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई वी राइट इट एज O2। ठीक है, हम इसको क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। दैट मीन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दे केमिकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 1 सल्फर एटम, सल्फर का 1 एटम है, एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। व्हेन दे रिएक्ट, अब इनमें जब केमिकल रिएक्शन होता है सल्फर का और ऑक्सीजन का, तो क्या होता है कि सल्फर
जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये आपस में जो है वो दोबारा से रीअरेंज हो जाते हैं किसके साथ, सल्फर एटम के साथ, एंड दे फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड सल्फर। ठीक है, सल्फर है और डाई मीन टू, ऑक्साइड मीन कि दो ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, सो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, one atom of sulfur and two atoms of oxygen, they chemically combine, और इसमें जो प्रोडक्ट बन गया है वो क्या है, वन सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब आप इसमें देखें कि सल्फर का भी वही एक एटम है, ठीक है, इधर भी एक ही एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एक यूनिट बन गई है, ये एक मॉलिक्यूल बन गया है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन जो है वो अटैच हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। ये केमिकल कंपाउंड है, गैस है। ठीक है, अब इसकी सल्फर डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, सल्फर की और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट हैं, जो कि रिएक्टेंट्स हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन दोनों से डिफरेंट है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एटम्स जो हैं वो सेम रहे हैं, जस्ट उनकी रीअरेंजमेंट हुई है। ठीक है, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से तो आप फेमिलियर ही हैं, फॉर्मूला क्या है, H2O। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। अ वाटर मॉलिक्यूल हैज द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन मिलती है किसके साथ कंबाइन करती है, ऑक्सीजन के साथ। एज वी नो दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो गैसेस हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ठीक है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में H2 वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, O2 वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके साथ ये जो स्टार्ट में 2 लगा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये हाइड्रोजन के H2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, H2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 hydrogen atoms. This is one hydrogen molecule and this is, here is another hydrogen molecule. अब 2 हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं they will react with one molecule of oxygen. ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर यहाँ पर हम रिएक्टेंट्स हैं, ये इनके एटम्स जो है वो काउंट करें तो एटम्स कितने बन गए, ठीक है, 1 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन के एटम है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स आ गए, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। अब ये रिएक्टेंट्स हैं, अब इनमें केमिकल रिएक्शन होगा, दे केमिकली कंबाइन और रीअरेंज देमसेल्व्स। अब इनकी रीअरेंजमेंट कैसे होगी कि ईच ऑक्सीजन एटम, ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम जो है वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर वन वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल H2। ठीक है, H2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो आपके पास क्या बन गया, 1 H2O। द अदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इट कंबाइंस विथ अदर ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया, एन अदर H2O, दैट इज H2O। ठीक है, और इसको हम केमिकली जो कंबाइन हम करके इकट्ठा लिखेंगे कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज 2H2O। ठीक है, 2H2O बन गए। अब इसमें देखें कि अगर आप हाइड्रोजन के एटम्स काउंट करें तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने आ गए आपके पास, 1 2 ये 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, यहाँ पर भी 4 थे, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन के एटम है। अब ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने एटम्स आ गए, 2 एटम्स आ गए। ठीक है, तो एटम्स जो हैं वो ना तो उस सिस्टम में से, उस केमिकल रिएक्शन में से बाहर जा रहे हैं, और ना ही उसमें
ऐड हो रहे हैं। एटम्स वही हैं, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स के थे, लेकिन जब वो प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वो अपने आप को रीअरेंज करके फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, रीअरेंज करते हैं, नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, नए तरीके से वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके न्यू मॉलिक्यूल जो है वो बना देते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दीज आर टू गैसेस, ठीक है, ये क्या है, टू गैसेस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो टोटली डिफरेंट है, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। जबकि वाटर क्या है, इट इज लिक्विड फॉर्म, ठीक है, लिक्विड में है और इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट है। सो दिस इज अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन जिसमें रीअरेंजमेंट हुई है एटम्स की, और एटम्स ने रीअरेंज करके एक नए मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए हैं, ठीक है। सो ये दो एग्जांपल्स हैं आपकी इसके साथ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स के साथ, एंड दिस इज योर लॉन्ग क्वेश्चन। इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूरा आप फर्स्ट पूरा पैराग्राफ आप लिखेंगे, ठीक है, ये जो पैराग्राफ मैंने आपको करवाया यहाँ से ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन से लेकर एंड तक, ठीक है, रीअरेंजमेंट में लिखेंगे, और उसके साथ आपकी ये 2 एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें से कोई शॉर्ट आए, शॉर्ट आपको कोई भी एक केमिकल रिएक्शन भी आ सकता है, ठीक है, कोई एक केमिकल रिएक्शन आपको आ सकता है शॉर्ट में कि सल्फर, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताएं, या फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे बनता है, ठीक है। सो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक साइड बॉक्स में एक एमसीक्यू दिया हुआ है, साइड पे आपको एक पिक्चर सी नजर आ रही है कि जो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स थी वो फर्स्ट टाइम किसने जो है वो डिस्कवर की, किसने बताई, दैट वाज जॉन डाल्टन, ठीक है, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट था, ठीक है। जॉन डाल्टन ने बताया कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम जो है वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, उनकी रीअरेंजमेंट की वजह से नए मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।